एक हमारे देश के अंदर अचानक नोटबंदी आप सब लोगों ने देखा, और दूसरा हमारे देश में जो दशकों से टैक्स पद्धति चली आ रही थी बगैर तैयारी की, जो जीएसटी में कर डाला, वो सब काम हमारे देश में एक तालीबाज है। रात को उल्लू और हमारे देश में तालीबाज, दो लोग मिलकर सब काम रात को करते हैं। उल्लू से भी देश परेशान है और तालीबाज से भी जो रात को ताली बजाता है उससे भी परेशान है। किस जवानों की शहादत होने के बाद एक्ट ऑफ गॉड हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी का मुंह से एक बोल नहीं निकला। 15 जून को जवानों की हत्या होती है, 16 जून को विपक्ष ने सवाल उठाए, हमने भी सवाल उठाए, मीडिया ने सवाल उठाया, पर मोदी मौन था क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था। और फिर 17 जून को बोला कि दुख और अफसोस है, ये जाया नहीं जाएगा, और 19 तारीख को फिर उसका एक्ट ऑफ गॉड उदय होता है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मोदी बोले हमारी देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमारे देश की सीमा में कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, बिकॉज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड के कारण बोला कि एक्ट ऑफ फ्रॉड के कारण बोला हमारे देश के जवानों की हत्या हो गई, 5 जगह चीन ने कब्जा कर लिया। हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स कहता है हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये हमारे देश का गद्दार है और चीन का वफादार है। मोदी क्या बोले अपने मन की बात में, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने घरों में खिलौने से खेलो, खिलौने बनाओ, देश के खिलौने बनाओ और देशी कुत्तों को पालो। देशी कुत्तों को पाल के आत्मनिर्भर बन जाओगे और खिलौने को बना करके हम मेक इन इंडिया बन जाएंगे। एक्टिंग ऑफ फ्रॉड आप सब लोगों को तय करना है। एक्ट ऑफ गॉड हमारे देश की आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है और उसके लिए कहा जा रहा है एक्ट ऑफ गॉड भगवान की देन है, भगवान की देन है हमारे देश को, हमारे देश के विकास को, हमारे देश के उद्योगों को, व्यापार को, सबको। इस पूरे मसले पर मैं आपसे बात करने से पहले शुरुआत करूंगा पिछले साल 2019 का मैं जिक्र करूंगा। नवंबर का हमारे देश के अंदर जो बिजली का उत्पादन था उसकी आधी खपत ही हो पा रही थी। इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के लोगों ने अपने घरों में बिजली का उपयोग बंद कर दिया था, भारत के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। हमारे देश में दुकानें भी चल रही थी, लोगों के घरों में भी बिजली का उपयोग हो रहा था। हमारे देश के जो उत्पादन है उद्योगों में -1 में चला गया था कोरोना से पहले। मैंने कुछ चैनलों में बात की, खासकर टाइम्स एक्सप्रेस का मुझे याद है, उसको भी लाखों लाख लोगों ने देखा था और मैंने चुनौती दी थी कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने और संघ परिवार की सरकार ने हमारे देश के आम नागरिक का, उसके जीवन पर, उसके जीवन जीने के अधिकार संसाधनों पर और उसके जो जेब में पैसा है उस पर कब्जा करने की ठान ली है, ताकि इनका एक गोल वर्कर था उसके मुताबिक पूरे देश को गुलाम बनाया जा सके। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि तब उद्योगों में माइनस में चला गया था। मैंने जिक्र किया था महिंद्रा और महिंद्रा का। महिंद्रा और महिंद्रा अपने कर्मचारियों को 2019 में सेल बंद होने आने के कारण वो अगर कर्मचारियों को निकाल देते महिंद्रा और महिंद्रा वाले, तो फिर जो गाड़ियां बन चुकी थी उन गाड़ियों की साफ सफाई न होने से गाड़ियां जंग लगने से खत्म हो सकती थी, और अगर गाड़ियों की सफाई के लिए कर्मचारियों को रखना जरूरी था तो वेतन दे पाना असंभव था। ऐसी दशा में देश क्यों पहुंचा? एक हमारे देश के अंदर अचानक नोटबंदी आप सब लोगों ने देखा, और दूसरा हमारे देश में जो दशकों से टैक्स पद्धति चली आ रही थी बगैर तैयारी की, जो जीएसटी में कर डाला, वो सब काम हमारे देश में एक तालीबाज है। रात को उल्लू और हमारे देश में तालीबाज, दो लोग मिलकर सब काम रात को करते हैं। उल्लू से भी देश परेशान है और तालीबाज से भी जो रात को ताली बजाता है उससे भी परेशान है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके सामने कि ये जो एक्ट ऑफ गॉड की बात है, वहां हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर 15 जून को
चीनी सैनिकों ने निहत्थे हमारे जवानों को पीट पीट कर मार डाला और 76 जवानों को घायल कर डाला अधमरा। उनमें से एक और बिशन सिंह हवलदार, उसकी भी शहादत हो चुकी है। 21 जवानों की शहादत होने के बाद एक्ट ऑफ गॉड हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी का मुंह से एक बोल नहीं निकला। 15 जून को जवानों की हत्या होती है, 16 जून को विपक्ष ने सवाल उठाए, हमने भी सवाल उठाए, मीडिया ने सवाल उठाया, पर मोदी मौन था क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था। और फिर 17 जून को बोला कि दुख और अफसोस है, ये जाया नहीं जाएगा। और 19 तारीख को फिर उसका एक्ट ऑफ गॉड उदय होता है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मोदी बोले हमारी देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमारे देश की सीमा में कोई नहीं घुसाया है, हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, बिकॉज एक्ट ऑफ गॉड। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, ये एक्ट ऑफ गॉड के कारण बोला कि एक्ट ऑफ फ्रॉड के कारण बोला हमारे देश के जवानों की हत्या हो गई, 5 जगह चीन ने कब्जा कर लिया। हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स कहता है हमारी जमीन पर किसी की पोस्ट नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये हमारे देश का गद्दार है और चीन का वफादार है। चीन ने सौदा कर रखा है पैसा, इनकी वीडियो बनी हुई है आरएसएस के परिवार की, जो भाजपा है इसमें नरेंद्र मोदी 9 बार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक चीन गया, इसके जो सौदेबाजी हुई उसका एक्ट ऑफ फ्रॉड का वीडियो बना हुआ है वहां पर। हमारे देश का अमित शाह तड़ीपार जो गृह मंत्री की कुर्सी पर है, यह पार्टी का पदाधिकारी रहते हुए कई बार चीन गया। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये भारत माता की जय बोलने वाले अगर अपनी माँ के लाल हैं सच में, तो इन्हें कसम है भारत माता की। अमित शाह चीन के खिलाफ बोल, मुंह खोल। नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ बोल, मुंह खोल। राजनाथ सिंह, और मैं कहना चाहता हूं क्या है चौथा, नितिन गडकरी। मैं आप सब देश की 135 करोड़ से अधिक आबादी को कहना चाहता हूं, इनके बाप की ताकत नहीं है चीन के खिलाफ मुंह खोलेंगे। जैसे ये चीन के खिलाफ मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, एक्ट ऑफ फ्रॉड की पूरी सीढ़ियां चीन बाजार में उतार देगा। ये सौदा है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हमारे देश का लाल किला, हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, वो पैसा कहां गया? इट इज नॉट ए एक्ट ऑफ गॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि लाल किला बेच दिया, हमारे देश का LIC बेच दिया और कह रहे एक्ट ऑफ गॉड है। हमारे देश का इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, एक्ट ऑफ गॉड है। हमारे देश की सीमा का सौदा कर दिया, कह रहे ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये सब एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में पिछली सरकार 1 लाख करोड़ का हर साल घोटाला करती थी, 6 और मेरी सरकार घोटाला नहीं करती है। तो 6 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जो घोटाले के बचे, वो पैसे कहां गए? ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है? नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि मेरी अपील पर भारत में लोगों ने पेंशन छोड़ दी और सब्सिडी छोड़ दी, करोड़ों लोगों ने सब्सिडी का पैसा छोड़ा, वो पैसा कहां गया? लाल किला बेचा हुआ पैसा कहां गया? हमारे देश के बैंक बेचे हुआ पैसा कहां गया? हमारे देश का LIC बेचा हुआ पैसा कहां गया? हमारे देश का रेलवे बेचा हुआ पैसा कहां गया? हमारे देश का इंडियन एयरलाइंस बेचा हुआ पैसा कहां गया? हमारे देश में हमारे देश के किसान आदिवासियों की जमीनें छीन कर बेची, वो पैसा कहां गया? जब नरेंद्र मोदी कहता है कि क्यों पैसा उद्योगपतियों के पास नहीं है, ताले लग रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंक डूब रहे हैं, हमारे देश के किसान के पास पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के व्यापारी के पास पैसा नहीं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, और हमारे देश की सरकार कह रही हम कंगाल हैं, तो देश का पैसा कहाँ गया? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड के लिए क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? एयरपोर्ट के अंदर भारत की छोटी छोटी कंपनियों से जो सफाई कर्मचारियों को और बाकी काम करते थे, वो सब काम भी छीने जा रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, कहा कि ये मेक इन इंडिया
और आत्मनिर्भर भारत का ड्रामा बंद करो। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या बोला नरेंद्र मोदी मन की बात पे। हमारे देश का बिहार, मध्य प्रदेश और आसाम का बहुत बड़ा इलाका, लाख करोड़ों की संख्या में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं। और आपने नीट और जेईई के पेपर, बच्चों ने कहा कि बाढ़ है, रेल बस सेवा नहीं चल रही है, कोरोना का भी भय है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये शब्द नहीं कहा। मोदी क्या बोले अपने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? अपने घरों में खिलौने से खेलो, खिलौने बनाओ, देश के खिलौने बनाओ और देशी कुत्तों को पालो। देशी कुत्तों को पाल के आत्मनिर्भर बन जाओगे और खिलौने को बना करके हम मेक इन इंडिया बन जाएंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी खिलवाड़ कर रहा है हमारे देश की सीमा के साथ, हमारे देश की सीमा की रक्षा के लिए शहादत देने वाले जवानों की शहादत के साथ, हमारे देश के रेल, भेल, गेल, सेल, बैंक, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, इनको बेचकर खेल रहा है और हमारे लोगों से कह रहा है कि तुम तो कुत्ते के साथ खेल करके आत्मनिर्भर बन जाओ, खिलौने बनाकर मेक इन इंडिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पशु है गाय, उसका मूत्र पी करके और उसका गोबर खा करके और फ्रांस से जहाज मंगा करके, राफेल मंगा करके कहा जा रहा है हम विश्वगुरु बन जाएंगे। जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पशु का गौमूत्र खा पी करके क्या सच में गौमूत्र खाने से और पीने से देश विश्वगुरु बन सकता है? अगर राफेल से विश्वगुरु बन सकता है तो फ्रांस क्यों नहीं विश्वगुरु हो सकता? फ्रांस को कौन रोक रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें कहा गया पहले भारत की हिफाजत के लिए राफेल आएगा और राफेल बचाने के लिए नींबू और हरी मिर्च लटकाया गया। देश के लोगों से कहा रहा है गाय मूत्र पियो और शिवलिंग के ऊपर उसको नहलाने के लिए दूध का छिड़काव होता है, दूध बहाया जाता है। आप समझ लीजिएगा, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग बार बार मुसलमानों के खिलाफ कहते हैं कि जनेऊ फूके गए थे तब लोग मुसलमान बने हैं, मैं मानता हूं हो सकता है कि सैयद नवाज हुसैन के दादा और दूसरा क्या नाम है मुख्तार अब्बास नकवी के दादा का जनेऊ फूका हो, वो मुसलमान बन गए हो तो बात अलग है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में 20 करोड़ ज़्यादा मुसलमान हैं। यदि सच में कोई मुसलमान ऐसा है जिसके दादा का जनेऊ फूका गया था, उसे मुसलमान बनाया गया था, मैं भूपेंद्र रावत आपको वादा करता हूं, मैं सहर्ष आपको स्वीकार कर लूँगा अगर आप। लेकिन हमारे देश के अंदर जहां मंदिर में गाय का गोबर जा सकता है, गाय का पेशाब जा सकता है, वहाँ करोड़ों करोड़ हिंदुओं को प्रवेश निषेध है, जिन्हें दलित कहा गया है। अब मुझे बताइए कि देश के मुसलमानों में 18 करोड़ से ज़्यादा लोग वो हैं जो छुआछूत के कारण इस्लाम को ग्रहण किए। इस्लाम की खूबसूरती के कारण मैं जेल में रहा हूँ, अनिल अंबानी के खिलाफ डासना जेल में, दादरी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ। देहरा गांव है, 60 गांव है, महाराणा प्रताप के वंशजों का सबसे बड़ा गांव देहरा है और वो देहरा पूरा का पूरा मुसलमान बना हुआ है। उन्होंने तो नहीं कहा कभी कि हमारे राणा प्रताप का जनेऊ फूका था, और जनेऊ फूकने से अगर पूरे देश के जनेऊ फूक लेता और जनेऊ की बजाय औरंगजेब अगर भारत के लोगों के पैजामे और सलवार फूकता तो क्या नंगों का देश रहता ये? इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये दंत कथा का मामला है। हमारे देश और दुनिया में जिसकी मान्यता है, जो नास्तिक है वह नास्तिक है, जो आस्तिक है, हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध है, उन सब लोगों को हक है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक्ट ऑफ फ्रॉड का है। इन लोगों ने हमारे देश के अंदर 3 बड़े काम किए। मैं दोबारा से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, आप सब लोगों को नरेंद्र मोदी कहता ना मैंने बटन दबाया और 8.5 करोड़ लोगों के, किसानों के बैंक खातों में पैसा चलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संघ सरकार हमारे देश के बैंक मुकेश अंबानी जैसे अदानी को बेचने जा रही है और उन बैंकों में आपका पैसा जमा रहेगा और एक बटन दबाएगा संघ मुख्यालय का मोहन भागवत और तुम्हारे बैंक खातों का सारा पैसा जब्त हो जाएगा। अभी तो डालने की प्रक्रिया है, आगे निकालने की प्रक्रिया होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा कि भारत की सरकार ने हमारे जवानों की हत्या के बाद जो शहादत हुई 3 गुना महंगी कीमत पर राफेल मंगाए हैं
और जो ऐप बंद कराए वो बारी बारी से मुकेश अंबानी खरीदने की तैयारी कर रहा है, टिकटॉक को खरीदने जा रहा है। इनकी राष्ट्रीयता कहाँ चली जाती है? तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहला काम किया गया नोटबंदी, दूसरा काम किया गया जीएसटी, और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात आप सब लोगों से, 30 जनवरी को हमारे देश में कोरोना आ गया था, कोई लॉकडाउन नहीं लगा 52 दिन तक, तो 550 मामले थे, और 24 मार्च की रात से 52 लॉकडाउन लगा और हमारे देश का मामला 37 लाख क्रॉस कर चुका। लेकिन ये फर्जी रिपोर्ट है। असली रिपोर्ट ये है कि अकेले दिल्ली का आंकड़ा सीरो सर्वे के मुताबिक 62 लाख से ज़्यादा हो चुका है, और मुंबई का आंकड़ा मुंबई की आबादी के हिसाब से 77 लाख क्रॉस कर चुका है। और पूरे भारत में ईमानदारी से अगर जांच होगी कोरोना की तो भारत का आंकड़ा 50 करोड़ पार कर चुका है। मैं आपको 3 बातें बोल के ख़त्म करता हूं। आप चाहें तो मैंने एक फेसबुक पे पेज बनाया, वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, उसमें आप जाके सुन सकते हैं। मैंने कहा था 26-25 मार्च को कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण नहीं रुकेगा। दूसरी बात कही थी, कोरोना से लोग मरेंगे कि नहीं, लेकिन भूख से अधिक मरेंगे। और तीसरी बड़ी बात मैंने कही थी, कोरोना से लोग मरते नहीं हैं। आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, हमारे देश के अंदर भूख से और टीबी से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और इससे कम लोगों की मौत हो रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने यह दावा भी किया था कि कोरोना से कम लोग मरते हैं। अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी और केंद्र का प्रधानमंत्री भी कहने लग गया, एक्ट ऑफ फ्रॉड वाला हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर बनाकर अरबों रुपए खर्चा कर इकट्ठा करके पैसे ठिकाने लगा रहा है, देश के तमाम संस्थान बेच करके पैसे ठिकाने लगा रहा है। और आखिरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में हम सब के पूर्वज बहुत विद्वान और समझदार थे, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की जंग में गौरव की मुखबिरी करने वाले संघ परिवार की सरकार नहीं बनाई। हम सब लोगों ने बहुत पाप किया, बहुत अपराध किया। हमने देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने वाले संघ परिवार की सरकार बनाई है। आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, देश बचाने के लिए एकजुट हो जाओ और संघ परिवार को फिर उसकी औकात में वापस भेजो। जय हिंद, जय भारत।